सबके हृदयों में रहते तो हैं, लेकिन कोई उनका दर्शन नहीं करते, क्योंकि जो इसलिए दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि विभिन्न प्रकार के मिथ्या अहंकारों के पर्दे हैं, वो जीवात्मा के जो नजरों पे पड़े रहते हैं, और उसे स्वरूप विभ्रम है, वो खुद को भगवान का अंश आत्मा न समझ के शरीर समझता है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार के जो मिथ्या अहंकारों के पर्दे हैं, उनकी वजह से वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है। धीरे धीरे गुरु वैष्णवों की कृपा जिन पे हो जाती है, तो ये मिथ्या अहंकारों के पर्दे धीरे धीरे हटने शुरू हो जाते हैं, और तब जाके जीव भगवान को के दर्शन कर पाता है हृदय में, अपने हृदय में। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्ब किंच किंजल कपिसांगवासम्। लसन् महारत्न हिरण्यमादगम् स्फुरन् महारत्न करीट कुंडलम्। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्ब किंजल्क पिसंगवासम्। लसन् महारत्न हिरण्या हिरणांगदम् स्फुरन् महारत्न करीट कुंडलम्। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प केसर के समान है। पीले रंग का तथा बहु मूल्य रत्नों से जड़ित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़ित हैं। वे दैदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। भगवान के जो जनार्दन रूप का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। इतना सा छोटा भी है, लेकिन तब भी उनके सारे अंग और सारे जो वो है एकदम चमक रहे हैं, और सुंदर के श्री भगवान के जो अंग वो चमक रहे हैं, और उनके जो अंगों पे जो आभूषण है वो भी चमक रहे हैं, उनका सुंदर से वो दिख रहे हैं। दीप्तिमान मुकुट कुंडल धारण किए हैं। ऊनिद्रहृत पंकज कर्णिकालये योगेश्वरास्थापित पाद पल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभ रत्न कंधरम् अमलान लक्ष्याम वनमाल याचितम्। ऊनिद्रहृत पंकज कर्णिकालये योगेश्वरास्थापित पाद पल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभ रत्न कंधरम् अमलान लक्ष्म्या वनमाल्याचितम्। उनिद्र में खिले हुए कमल के समान उनका मुख है। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिनमें सुंदर बछड़ा अंकित है, और उनके कंधों पर अन्य रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। विभूषितम मेखलांगुली यके महानसमानम
निपुर कर्णिकादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चित विरोचमानान् हासपेशलम् विभूषितं मेखलाङ्गुलीयकैर्महाधनैर्निपुर कर्णिकादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चित नीलकुन्तलैर्विरोचमानान् हासपेशलम्। उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है और उनकी उंगलियों में मूल्य रत्नों से जड़ित उंगलियां हैं, अंगूठियां हैं। हरि बोल। अंगूठियां, उनके जो हाथों में बहुमूल्य जड़ित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकड़, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका मुस्कान युक्त सुंदर मुख और बिंद, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। अदीन लीला हसिते क्षणोलसत् भ्रूभंग संसूचित भूर्यानुग्रहम् इच्छिते चिंतामय मेन ईश्वरम् यावन्मनोधारेण तिष्ठते अदीन लीला हसिते क्षणोलसत् भ्रूभंग संसूचित भूर्यानुग्रहम् ईक्षेत चिंतामयमेनेश्वरम् यावन्मनोधारण यावतिष्ठते। श्री भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उनका मन श्री भगवान पर स्थित रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करें। भगवान के इस सुंदर जनार्दन रूप का ध्यान करें। जो भगवान की दिव्य कथाएं हैं, जो भगवान, क्योंकि भगवान को तो हम स्पष्ट नहीं देख पाए, लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान को प्रति श्रद्धा होती है कि भगवान कैसे है। भगवान की एक मतलब भगवान का स्वरूप का दर्शन होता है। तो जो भगवान को देखने का एकमात्र जो रास्ता है वो है कान, श्रवण से हम भगवान को देख सकते हैं। इसलिए कथा श्रवण जो भागवतम जी है, भगवान के जो वांग्मय स्वरूप है, इसका जो गौड़े वैष्णव है वो नित्य ही इसका पाठ करते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। एकैकशो अंगानि धियानुभावयेत् पदादि हसितं गदाभृतः जितं स्थानम् अपोयाधार्येत् परं शुद्धयति धीर्यथा यथा। एकैकशो अंगानि धियानुभावयेत् पादादि हसितं गदाभृतः जितं स्थानम् अपोयाधार्येत् परं शुद्धयति धीर्यथा यथा। ध्यान की प्रक्रिया श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले जाएं। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर
तब जांघों पर तथा क्रमशः ऊपर की ओर उठाते हुए मन जितना ही एक एक करके श्री भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थित होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। जो श्री भगवान है, जो जो उनके विग्रह है, वो स्वयं ब्रिजेंद्र नंदन कृष्ण है। तो विग्रह में और उनको बहुत सारे जो अल्पज्ञ होते हैं, जो अल्पज्ञ क्या, हम सभी अल्पज्ञ हैं, लेकिन भगवान की गुरु वैष्णव की हम पे अहेतु की कृपा हुई है, इसलिए जो भगवान का जो नाम है, जो भगवान का जो चित्रपट है, जो भगवान के विग्रह है, वो स्वयं भगवान ही है। तो उनका उनका ध्यान करें। बोल रहे हैं कि चल चरणों से धीरे धीरे उनके चरणों से ध्यान को आरंभ करें, ऊपर उठ के मुखमंडल तक ले जाएं। यावन् जायते परास्मिन् यावन् जायते परास्मिन् विश्व विश्वेश्वर विश्व ईश्वरे दृष्टति भक्ति योगा तावत् स्तवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयत स्मरेत्। यावन् जायते परास्मिन् विश्वेश्वरे विश्वेश्वर ईश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः तावत् स्तवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रियतः स्मरेत्। जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के पश्चात श्री भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। जो जब तक प्रेम भगवान से प्रेम न हो तब तक भगवान के जो विराट स्वरूप का जो सर्वत्र है उसका ध्यान करना चाहिए। और भगवान से प्रेम होने का निरंतर भगवान की कथा श्रवण करें, और जो गुरु वैष्णवों की आज्ञा है भगवत कथा श्रवण करें, भगवान का जो नाम जप करें, और जो भगवान के जनों की वैष्णव सेवा करें। उससे भी तुरंत ही जो हमारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, और हम भगवान से हमको मतलब भगवान के जो जनों से भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। स्थिरं सुखं चासन मा स्थितो यदा जिहासुर्ममङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जेत् प्राणान् निच्छेन मनसा जितासु। स्थिरं सुखं चासन मा स्थितो यदा जिहासुर्ममङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जेत् प्राणान् निच्छेन मनसा जितासु। हे राजन, योगी जब भी इस मानवीय ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो वह उचित काल या स्थान के विषय में व्यग्र हुए बिना सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर ले। ये ध्यान योग की जो विधि है वो श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। मना स्वबुद्धिया मलया नियम्य क्षेत्रज्ञयेतां निययेत तमात्मनि आत्मानं
आत्महत्या वरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। मनस बुद्धिया मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत् तमात्मनि। आत्मानम् आत्मन्यावरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर दे। ऐसा करने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट जीव तुष्टि की चरमावस्था को प्राप्त करता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। साथ साथ हम ये भी स्मरण करें, ये हो रही है जो द्वापर युग के बाद कि उस समय अष्टांग योग करने में जो लोग थे वो समर्थ थे, लेकिन अब जीवात्मा की ये जो जीवों की ये स्थिति नहीं है। अब सिर्फ केवल है भगवान के जो चैतन्यमान, जो भगवान ने हमें आदेश दे रखे हैं, हरिनाम संकीर्तन, हरि गुरु वैष्णव सेवा, हरिनाम जप, ये इस युग के साधन है। उस अष्टांग योग में भी भगवान का ही ध्यान किया जाता है। जो तप करते थे लोग, उसमें भी भगवान का ही ध्यान किया जाता था। यज्ञ करते थे वो भी भगवान के लिए ही थे, और जो ये अष्टांग योग ध्यान योग है वो भी भगवान के लिए है, लेकिन ये कठिन है। इसे उस समय के जो लोग थे वो समर्थ थे ये करने में, लेकिन अब कोई समर्थ नहीं है। तो जो जीवात्मा, जो भगवान ने जो सबको जो हरिनाम जो दे रखे है करुणामय होकर और सब पे दया करके, ये सब लोग कर सकते हैं भक्ति योग, भगवान के नाम जप, भगवान की जो हरिवासर तिथि का पालन, और जो भी भोग लगाए वो भगवान को अर्पित करें, जो भी खाए वो भगवान को अर्पित करें। इन तीन कार्यों से जो जीवात्मा तुरंत ही भगवान को चरण कमलों को प्राप्त कर सकती है। बहुत ही आसान, ये कलयुग के लिए ये आसान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग नर उतरे पारा। तो कलयुग के लिए केवल हरिनाम संकीर्तन। उस लब्धो शांति मतलब लब्धो शांति का अर्थ है कि पूर्णतः संतुष्ट भगवान की जो जिससे पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाए, पूर्ण आनंद जो जीवात्मा को मिल जाए, किसी प्रकार के उसमें कोई लालसा न रहे, उसको बोल रखा है लब्धोप शांति। उस लब्धोप शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह पाती। ये अभी हुआ नहीं, ये श्लोक हम अब करते। नायत्र कालो निमिषां परा प्रभु, कुतो नु देवा जगतां य ईश्वरे। नायत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च, न वै विकारो न महान् प्रधानम्। नायत्र कालो निमिषां परः प्रभु, कुतो नु देवा जगतां य ईश्वरे। नायत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च, विकारो न महान् प्रधानम्। उस लब्धोक्त शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह जाती, जो काल उन देवताओं का भी नियामक है जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। एक बार दोबारा से इस लाइन को ध्यान पूर्वक सुने। जो उस
उस उपलब्ध शांति की दिव्य अवस्था जो परम आनंद है, जो भगवान की जो इनको प्राप्ति हो जाती परम आनंद, तो वो क्या है? वो अवस्था विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह जाती। वहां जो मृत्यु का जो है, मृत्यु के कोई भय नहीं रह जाता। जो काल उन देवताओं को भी नियामक है जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति दे प्रदान की जाती है, तो जो देवी देवताओं को भी नियंत्रित करता है वो काल मृत्यु, तो जो संसारी जो प्राणी है उनके जो शासन करने के लिए दी जाती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के जो जो सरकार होती है, तो सरकार तो जैसे शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग अलग मंत्रिमंडल, तब मंत्रिमंडलों के नीचे जो विधायक, विधायक के नीचे जो होते हैं विभिन्न पर, जैसे विधायक होते, विधायक पंचायत क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, तब प्रधान। तो इस तरह से भी भगवान की भी व्यवस्था रहती है, और जो ताकि जो सब जीव प्राणियों का वो अपनी 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 शक्ति अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार जिस जिस देवता की जो जो वो चाहते हैं उस देवता की वो पूजा करके और अपने मनोभीष्ट जो भी है उनको पूरा करें, और एक जीवन जो सामान्य जीवन वो व्यतीत कर सके। लेकिन उन्हीं सामान्य जीवों में से अगर किसी पे गुरु वैष्णवों की कृपा हो जाए और वो भक्ति में लग जाए, भगवान की जो परम प्रेम भक्ति को प्राप्त कर ले, तो उनको इस काल का और उन देवी देवताओं की मतलब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि हम तो उनके उपासक हैं, हम तो उनकी पूजा करते हैं, कहीं वो नाराज नहीं होते। जो सर्वोपरि काल भी है वो भी जो भक्त होते हैं जो पूर्ण आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं, भगवान के जो प्राप्त करते हैं, उनका कुछ नहीं कर पाता, मृत्यु भी उनकी कुछ नहीं कर पाती। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी यही बता रहे हैं। फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो क्या कहना, जो जो इस अवस्था में न तो भौतिक सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार, न भौतिक कारण सागर अथवा न भौतिक प्रवृत्ति रह पाती है। तो जो सर्वोपरि है, सर्वनियंता है, वो श्री भगवान है। क्योंकि जो भगवान की शुद्ध भक्ति में हम लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारे जो नियम आग्रह हैं जो पहले से हम करते आ रहे हैं, उनको छोड़ने का हम बोलते हैं हम कैसे छोड़े, कहीं ये छोड़े तो हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी दूर गांव व्यवस्था में तो जो सरकार है उन्होंने उसी गांव का जो उनकी भाषा समझ सके उसको नियुक्त कर दिया प्रधान के रूप में, या उनकी जो भी वो जनता है उसके लिए उनका प्रतिनिधि बना दिया कि तुम इनका संरक्षण करना, तुम इनकी जो भी इनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना। और अब वो लोग उसको ही समझने लगे कि ये, क्योंकि ये तो हमारी जो भी हमें परेशानी होती है हम इससे बोलते ये कर देता है। लेकिन वो कहाँ से करता है, जब सरकार उसे पैसा देती है, ऑर्डर देती है, वो तभी करता है। लेकिन जो वहां के लोग रहते हैं वो समझते हैं कि हम इससे बोलते हैं ये हम और ये तुरंत कर लेता है, इससे यही हमारा सब कुछ है। तो इस तरह से वो लोग समझ पाते हैं और उनको ही भगवान मतलब जो भी सर्वोपरि समझ लेते हैं। लेकिन उन्हीं में से कोई व्यक्ति जिस जो समझ किसी और से समझ पाया कि जो इससे के ऊपर मतलब सरकार द्वारा है, और वो किसी मतलब अपने अच्छे गुण की वजह से या किसी की सिफारिश की वजह से वो जो प्रधानमंत्री है या हाँ प्रधानमंत्री के या ही वो किसी जॉब पे लग गया, तो क्या उसको जो प्रधानमंत्री के द्वारा
नियुक्त किया गया जो इंसान है उस गांव में या किसी दूर जाति में, क्या उसको उसका उसका मतलब इतना उसको ही सब कुछ मानना चाहिए? तो अगर प्रधानमंत्री के यहाँ ही वो जॉब करने लगे, वहीं वो उसको जॉब मिल गई, तो उसको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो धीरे धीरे समझ पाएंगे कि ये सब मतलब भगवान के द्वारा ही हो जाते हैं। जो भगवान की प्रेम भक्ति है तो और भगवान की जो सेवा है वो सर्वोपरि है। तो वो जो उस गांव के लिए सरकार द्वारा उस गांव के संरक्षण के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, तो वो व्यक्ति भी अगर किसी की प्रधानमंत्री के यहाँ जॉब लगी तो वो व्यक्ति भी उसका सम्मान करेगा और अन्य व्यक्ति भी करेंगे। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी के द्वारा ही होता है और भगवान परम करुणामयी है, इसलिए वो जो जिस भाषा को समझता है वो उस भाषा के जो देवी देव मतलब जो वहाँ के देवी देवता हैं उनको नियुक्त करते हैं। उनकी उन जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए या जिसके लिए भी समझे वो, लेकिन सर्वोपरि भगवान है, भगवान ही सब कुछ करते हैं। परम पदम वैष्णवामा वैष्णवामामनन्ति तद् यनेति ने यनेति नेत्याद् उत उत शीर्षवः विसर्ज दौरात्म्यम् अनन्य हृदोप गुह्या हृदोप गुह्यारे पदम पदे पदे। परम पदम वैष्णवामां मनन्ति तद् यन्नेति नेतीत्य उत उत्शीर्षवः विसर्ज्य दौरात्म्यम् अनन्य हृदोप हृदोप गुह्यार पदम पदम पदे पदे। योगी जन ईश्वर योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिससे प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। अतः वह परम भक्त हैं जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलता जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करते हैं। जो योगी जन है जो जान जाते हैं कि सब कुछ करने वाले श्री भगवान हैं और भगवान ही सर्वनियंता है, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं? योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं। जब हमने आगे भी प्रसंग सुना था तो सौनक सौनक मुनि क्या बोलते हैं कि सूत जी से कि अगर इसमें भगवान की कथाएं भगवान की दिव्य लीलाएं हैं तो ये प्रसंग आप हमें सुनाइए। तो जो योगी जन है सिर्फ जो भगवान की जो लीला कथाएं हैं उनको ही श्रवण करना चाहते हैं। तो और जो ईश्वर जिनमें भगवान की दिव्य कथाएं नहीं है, भगवान का कोई चर्चा नहीं, उनको उनसे वो बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु श्री भगवान विष्णु से संबंधित है। अतः वह परम भक्त हैं जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलता उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, जो सदैव मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं, वो कोई
तर्क वितर्क नहीं करते। इथम इथम मुनिस्तूपर तू परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरंदिताशयः स्वपा स्वपार्षण स्वपार्षिणा पीड्य गुदं ततो नीलं स्थान स्थानेषु षट्सूत्रमये जित कलम् इथं मुनिस्तूप तूप अमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृक्वीर्य सुरंदिताशया स्वपार्षिणीना पीड्य गुदं ततो नीलं स्थानेषु षट्सूत्रमये जित कलम्। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थित हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राणवायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए, तब भौतिक शरीर का त्याग करना चाहिए। अष्टांग योग विधि का वर्णन बता रहे हैं। नाभ्याम स्थितम हृदय नाभ्याम स्थितम हृदय अधिरोप्य तमसात् उदान गत्यो रसितम नेन मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं सनकैर्नेयेत्। नाभ्यां स्थितं हृदय अधिरोप्य तमसाद् उदान गत्या रसितं नयेन् मुनिः ततो अनुसंधाय धियाय मनस्वी स्वतालुमूलं सनकैर्नयेत्। ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय से छाती में और वहां से तालु के नीचे भाग तक ले जाएं। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तस्मात् भ्रुवोर अनंतम उन्नयेत् निरुद्ध सप्ताह यतनो न क्षेपः स्थित्वा मुहूर्ता धर्म कुष्ठ दृष्टिर निर्भीद्य मूर्धन्य विसृजेत परम गतः। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु को दोनों भौं के बीच लाना चाहिए और तब प्राणवायु के साथ बहिर्द्वार को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक योग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए तथा श्री भगवान में स्थित हो जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। यदि प्रयास्यन् निरपारमृष्ट्यं वैहायसानामुत यद् विहारम्
अष्टाधिपत्या गुणसन्निवाये सहेव गच्छेन् मनसेन्द्रियश्च यदि 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 प्रयास्यन् नृपपारमिष्टं वेहायसना मुत यद विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहेव गच्छेन् मनसेन्द्रियश्च तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वह यशों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की या लाखों ग्रहों में से किसी एक स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ ले जाना चाहिए। जो ये मन है, जो बोल रहे कि जो विभिन्न प्रकार के जो भौतिक इच्छाएं पाने के जो उनकी जो लालच है, उन सबको एकत्रित करके अपने साथ भगवत धाम ले जाना चाहिए। तो ये बहुत ही जो जटिल व्यवस्था है, ये कलयुग के जीव से नहीं कर पाएंगे। कलयुग के जीव तो केवल जो गुरु वैष्णव की आज्ञा है, केवल भगवान नाम का जप और हरि गुरु वैष्णव सेवा और जो भगवान की हरिवासर तिथि का पालन और इस तरह से प्रेम पूर्वक सुसुकम कर्तुक अव्यसुख पूर्वक भगवान की भक्ति योग द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। योगेश्वराणाम गतिमा पुरंतम गतिमारुहंत बहिर्स्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमापनुवन्ति विद्धात्पयोग समाधिभाजम्। अध्यात्मवादी का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं कर सकते। वैश्वानरं याति विहाय सा गता सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचित सह विदुत कल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम निरपसे सुमारम। विश्वानरं याति विहाय सा गता सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिसा विभूत कल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम निरपुसे सुमारम। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहां वह सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह श्री भगवान हरि से तदात्म्य के लिए उससे भी ऊपर सुषुमार चक्र को जाता है। इनको थोड़ा समझ लेते। सुषुमार ये क्या है, थोड़ा सा इसमें दे रहे। ध्रुव तारा तथा उसके आसपास का मंडल सुषुमार चक्र कहलाता है, जहां पर श्री भगवान
क्षीरोदक साई विष्णु के निवास स्थान का स्थानीय ग्रह आया हुआ है। वहां तक पहुंचने के पूर्व योगी को आकाश गंगा के ऊपर से होकर ब्रह्मलोक पहुंचना होता है। वहां जाते समय सर्वप्रथम वह वैश्वानर लोक पहुंचता है, जहां का देवता अग्नि पर नियंत्रण रखता है। इस वैश्वानर लोक में योगी भौतिक जगत के संसर्ग में रहने के कारण अर्जित समस्त पापों के मल से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है। यहाँ पर आकाश गंगा का ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को जाने वाले मार्ग के रूप में दिखाया गया है। तद विश्वनाभिम त्वतिवर्त्य विष्णु रणीयसा विरजेनात्म ने कहा, नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपेति कल्पायुषो यद विभूधारम्यते। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है और यह श्री विष्णु गर्भोत्कच साई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महलोक को प्राप्त करता है जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 100 वर्षा की आयु भोगते हैं। चार अरब 300 करोड़ जो वो है महलोक, उसकी वो इतने वो लोग योगी भोगते हैं, 100 वर्षों की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त करते हैं। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करते हैं। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्ण।